नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 5वें पाठ कंटकेनेव कंटकम यानी कंटकेन एव कंटकम का अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी में अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकलता है, यानी बुराई को बुराई से ही खत्म किया जा सकता है। यह है मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। प्रधान मुख्यतः गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे, यानी जो गोंड राजा थे उनके वंश के बारे में और उनकी कथाओं के को गाते थे। और जब गोंड राज्य को गोंड राज्य जब समाप्त हो गया तो ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे थे। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है, यानी जो पंचतंत्र की जो पुस्तक है वो किसने लिखी? वो विष्णु शर्मा ने लिखी है। उसमें भी पशु पक्षियों से संबंधित जो कथाएं हैं वो उसी प्रकार की यह कथा भी है, पंचतंत्र की शैली में ही लिखी गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतिव से उसे निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतिव क्या होता है? तेज बुद्धि से ही निकला जा सकता है। यह एक रोचक कथा है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का व्याध शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहेण स सव्याम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षियों और मृग आदि यानी पशु पक्षियों को पकड़ने से ही सव्याम अपनी जीविका का निर्वाह करता था, अपनी जीविका को चलाता था। एक बार स वह वन में जाल को विस्तार्य बिछाकर गृहम आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल वन गतवान गया तदा तब उसने दृष्टवान देखा यत की तेन उसके द्वारा विस्तारित फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक है व्याघ्र बद्ध आसित, एक बाघ बंध था, आसित था। कि अन्यस्मिन दूसरे दिन जब वह चंचल वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा जो जाल बिछाया गया था उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ बंद था। सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्र बाघ माम मुझको खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो क्या सोचता है? सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्र बाघ माम खादिष्यति मुझको खा जाएगा, इसलिए पलायनम करणीयम यहाँ से चला जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदत बाघ ने निवेदन किया, निवेदन किया कि भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा भवतु हो कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मुझको मोचयिष्यसि मुक्त करोगे तरही तो अहम मैं त्वाम न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। क्या कह रहा है कि हे मानव, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको मुक्त करोगे तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध, तब वह व्याध शिकारी व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निर्सारियत निकाल देता है। तदा उसके बाद स व्याध वह शिकारी व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निर्सारियत
निकाल देता है। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, व्याघ्र बाघ क्लांतः था, क्या हुआ, आसीत् था, बाघ थका हुआ था। सो एवदत यानी स एवदत, वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, अहम मैं, पिपासु प्यासा हूँ, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनियम, नद्या नदी से जल को आनियम लाकर, मम मेरी, पिपाशाम समय प्यास को शांत करो। नद्या नदी से जलम आनिय जल लाकर, मम पिपासा मेरी प्यास को समय शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा, बाघ जलम जल को पीतवा पीकर, पुनः फिर से, व्याधम एवदत शिकारी को बोला, व्याधम एवदत शिकारी से बोला, समय में पिपासा, समय में मेरी, पिपासा प्यास, मेरी प्यास समय शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब, भुभिक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम अब, भुभिक्षितो अस्मि, मैं अब भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए, कृते के लिए, धर्मम धर्म का व्यवहार किया है, आचरण किया है, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम तुम, माम मुझको, खादितुम खाने की, इच्छसि इच्छा कर रहे हो, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र एवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, सुधारताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए, सुधारताय भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अकार्य या न करने योग्य, न भवति नहीं होता है, यानी भूख को मिटाने के लिए, भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वम सर्व है, स्वार्थम समहीयते, सभी स्वार्थ को समहीयते चाहते हैं, सब अपना ही स्वार्थ, अपना ही भला चाहते हैं। सर्व है स्वार्थम समहीयते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जलम, नदी के जल से, अपृच्छत पूछा। नदी जलम एवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि को विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते लौट जाते हैं, मल मूत्र आदि छोड़कर निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समहीयते, इसलिए सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। वस्तुतः सर्व है सभी, स्वार्थम स्वार्थ, अपना हित, समहीयते चाहते हैं, सभी को अपना स्वार्थ ही चाहिए, सभी को अपना ही स्वार्थ देखते हैं। उसके बाद चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल है, चंचल ने वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत पूछा। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है, या वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष है एवदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानवः मनुष्य, अस्माकं छायायाम हमारी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, वे हमारी छाया में
विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे फलानी फलों को, खादन्ति खाते हैं। पुनः फिर कुठारय कुल्हाड़ी से, प्रहर्त्य प्रहार करके, असंभ्यम हम सबको, हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति छेद करते हैं या काटते हैं, जहाँ कहीं भी काटते हैं। सर्वः स्वार्थम समीह्यते सभी स्वार्थ चाहते हैं, समीह्यते चाहते हैं, सर्वः सभी, स्वार्थम समीह्यते सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे समीप ही एका एक लोमशिकः लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम बेर की, गुल्मानाम झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम ये सारी, वार्ताम बातें, श्रृणोति सम सुन रही थी। क्या है, पास में ही एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई है, सब बातें सुन रही थी। सा वह, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझको भी विज्ञापय बताओ, क्या बात है मुझे भी बताओ। स अवदत वह बोला, कौन, जो शिकारी था उसके लिए आया है, वह बोला, अह मातृ सबसे है, अह मातृ सबसे मोसी, अवसरे त्वम समागतवती सही अवसर पर तुम आई हो, सही अवसर पर तुम यहाँ आई हो। अवसरे त्वम समागतवती सही अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणः प्राणों की, रक्षिता रक्षा की गई। परम एष है परंतु एष है यह, माम एव खादितुम इच्छति मुझे ही खाना चाहता है, कि मैंने इसके प्राणों की, इसके जीवन की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तद अनंतरम उसके बाद, स वह, लोमशिकाकै निखिलाम कथाम न्यविद्यत, लोमड़ी को निखिलाम सारी पूरी, कथाम सारी बात, निवेद्यत बताता है। उसके बाद वह लोमड़ी को सारी कथा, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमशिका चंचल से कहती है, बाढ़म अच्छा, तुम जालम प्रसार्य तुम जाल को फैलाओ। उसके बाद लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा फिर, सा वह, व्याघ्रम बाघ को, अवदत बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्ध बंद थे, इति यह, अहम मैं, प्रत्यक्ष अपनी आँखों से, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, कि भाई तुम कैसे इसमें बंद थे, मैं यह अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ वह घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। व्याघ्र बाघ तद्वृत्तान्तम उस वृत्तांत को, उस घटना को, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश कर गया, उसमें घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत लोमड़ी ने फिर कहा, लोमशिका पुनः लोमड़ी ने पुनः फिर अकथयत कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः फिर बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय बार बार कूद कर दिखाओ। अब पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद करके, दर्शय दिखाओ। स वह, कौन, बाघ, तथैव सम आचरत उसी प्रकार का आचरण करता है, या वैसा ही करता है, उसने वैसा ही किया।
अनारतम कूर्दनेन, लगातार, अनारतम क्या था, लगातार, कूर्दनेन, कूदने से, स वह, श्रांत है अभवत, थक गया, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांत सन, जाल में बंद से वह व्याघ्र बाघ क्लांत सन, थक कर, निसहायो असहाय भूतवा होकर, तत्र अपतत वहीं पर अपतत गिर गया, और प्राण भिक्षाम एव च अयाचत और प्राणों की भिक्षा अयाचत मांगी। यह है कि वो जाल में बंधा हुआ वो बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा है, तुमने सत्य ही कहा है। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्व स्वार्थम समहीयते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये था आपका पाठ। अब ये इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को में भी हमें अच्छे प्रकार से याद कर लेना चाहिए। ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे प्रकार से समझकर याद कर लेना। इसका अभ्यास हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही इसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।